रखी है। मैं कहा यार मुझे नहीं बात करनी, मुझे बात ही नहीं करनी। फिर अभी मैंने इंटरव्यू शुरू करे, 2-2.5 साल से इंटरव्यूज करने शुरू करे। इंटरव्यू मैं इसको एज ए दोस्तों आपके लिए एक गुड न्यूज है। वो क्या है आइए इस वीडियो में आपको बताता हूँ। पावर स्टार पवन सिंह जी के साथ में आ रहे हैं हमारे प्यारे हनी सिंह जी एक नए गाने के साथ में। जी हाँ दोस्तों, हनी सिंह जी का जब से भोजपुरी में रैप आया है तब से तहलका ही तहलका मच गया है। और हनी सिंह जी ने अपने आंखों से तब देखा कि उनका यूपी बिहार में भी काफी फैन फॉलोइंग है। और हनी सिंह जी ये भी कह रहे हैं कि मेरे करियर का मतलब मेरे जीवन का सबसे बड़ा ये गाना बन चुका है अब तक के। उसी वक्त दोस्तों हनी सिंह जी ने एक अनाउंसमेंट कर दिए हैं यूपी के लिए और बिहार के लिए। जी हाँ दोस्तों, भोजपुरी के सबसे पावर स्टार पवन सिंह जी के साथ में हनी सिंह जी एक गाना करने वाले हैं। आइए इस वीडियो को पूरा देखते हैं और समझते हैं क्या बातें हुई है। फिर अभी मैंने इंटरव्यू शुरू करे, 2-2.5 साल से इंटरव्यूज करने शुरू करे। इंटरव्यू मैं इसको एज ए इंटरव्यू नहीं लेता। मैं आपसे मिल रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मैं तो हर इंटरव्यू ऐसे करता हूँ। और मैं बीच में गाली भी वक्त देता था। फिर पापा ने मेरे को भी पीछे बोला है 2 महीने पहले, मैं इंस्टाग्राम लाइव पे था। पापा कहते गालियाँ बहुत बकता है तू कोई ये है, तू को वो है। मैं चलो ठीक है। पापा कहते देखते को अब तू तेरी एज हो रही है, तेरे को बच्चे भी देखेंगे, क्या सोचेंगे। मैं पापा मेरे मुँह से निकल जाता, मेरी लैंग्वेज वो है। मैं यारों दोस्तों से बात करता हूँ जैसे, तो मैं आपके साथ भाई की तरह ही बात कर रहा हूँ। तो पिछले इंटरव्यू में मैं उल्टे सीधा बोल जाता था। फिर मैंने सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखा है अब कि मैं कोई फाउल लैंग्वेज ना यूज़ करूँ। जो मेरा स्लैंग है, मैं किसी को गाली नहीं निकालता। वो प्यार में मेरा होता है। प्यार में भी नहीं होता, वो मेरा स्लैंग है। आई एम द स्ट्रीट्स फ्रॉम वेस्ट दिल्ली ब्रो, करमपुरा इट्स अ गेटो एरिया। सो आई एम फ्रॉम देयर। हमने बट अभी तक आपने एक भी गाली नहीं दी है। नहीं, मैं हाँ मैं सुधर गया हूँ। मेरे भांजे भतीजियाँ बड़े हो रहे हैं और मेरे को उस चीज़ का ख्याल रखना है। आपको याद है जब आपका पहला पेचेक आया था, जो पहले काम के जो पैसे आए थे? पहला गाना बनाने के 50,000 रुपये मिले थे कैश, और मैंने वो सारे पैसे मम्मी को दे दिए थे। हाँ, मैंने लाइफ एक्चुअली में ना लग्जरियस, बड़ी सारी इस पर कहानी है मेरी डॉक्यूमेंट्री में, ज़्यादा पता लगेगी बल्कि, कि मैं लग्जूरियस बचपन से था। मेरे फादर ने भी जितना वो कर सकते थे हमारे लिए बेस्ट किया। मेरी मम्मी बहुत म्यूज़िकल और फैशनेबल और बहुत एंटरटेनमेंट को पसंद करने वाली थी, तो उन्होंने हमें अच्छे कपड़े दिए, सब कुछ बढ़िया दिया। भले अपने लिए कुछ भी नहीं लेते थे। मैंने आज तक अपने फादर को अपने लिए कुछ खरीदते नहीं देखा, आज तक नहीं देखा उनको। उन्होंने कभी तो पहले किया ही नहीं। मतलब जूते भी उन्होंने तब चेंज करते थे जब फट जाते थे, वो भी ज़बरदस्ती मम्मी लगी देती थी। तो लग्जरीज हमें बहुत मिली, इवन दो वी फ्रॉम लोअर मिडिल क्लास फैमिली। और उसके बाद यार दोस्त, लग्जरीज मिलती गई। लेकिन मैंने एक्चुअली में लग्जरीज इन्जॉय करना तब शुरू करी जब मैं पंजाब में एक अवार्ड विनिंग म्यूज़िक डायरेक्टर बन गया और मुझे पैसे मिलने लग गए अच्छे। तो यू वोंट बिलीव कि बुर्ज खलीफा भी नहीं बना था। 2008 से मैं दुबई जाता था और पार्टीज करता था। तो तब मैंने सोचा था ये बना है ना, एक दिन मैं अपना सोलो गाना निकालूंगा और इसी के शॉर्ट से शुरुआत करूँगा। मैनिफेस्टिंग। और ब्राउन रंग हुआ 4 साल बाद, 3 साल बाद। 2009 में बुर्ज खलीफा बन गया था। 2011 में हमने शूट किया, तो मैंने ब्राउन रंग में शॉर्ट में बुर्ज खलीफा दिखाया। आई टुक बुकाती एट दैट टाइम, सो इट वाज जस्ट लाइक दैट, लार्जर देन लाइफ सिंस चाइल्डहुड। आप खो गए ना वो टाइम में, अभी जैसे आप बात कर रहे हो। हाँ, मज़ेदार, बहुत मज़ेदार। अभी कितनी लाइफ चेंज हुई है तब और अभी? लाइफ तो बहुत चेंज हुई है, लेकिन मैं नहीं चेंज हुआ। मैं वही हूँ। कुछ बदलाव आए मेरे में जो एक उम्र के साथ आते भी हैं। कुछ ना कुछ विजडम आता है। वाइज मैं पहले भी बहुत था। जो लोग मुझे इस टीवी पे देख रहे हो कहेंगे आज हनी सिंह देखो कैसी बातें कर रहा है। 10-11 साल पहले दारू पी के नशे वाले गाने बनाता था, बट मैं तब भी इतना वाइज था। आपने मेरे इंटरव्यूज तब के नहीं देखे, मैं तब भी ऐसे ही था। वो एक किरदार है जो मैंने बनाया कि जिससे पूरी आवाम मेरे साथ कनेक्ट कर सके। ओ देख साला, ये तो मैं हूँ, ये हनी सिंह थोड़ी ना है। ये जो ब्रेकअप वाला गाना गा रहा है ना, ये मेरा है। ये जो दारू पी के गाना कर रहा है ना, पार्टी ऑल नाइट, ये मैं हूँ। तो वो मैंने किरदार बनाया, तो लोगों ने मुझे समझना वैसे शुरू कर दिया। सो बाकी मैं ज़्यादा बदला नहीं हूँ, आई एम द सेम। आपको सबसे बेस्ट लेसन क्या मिला लाइफ से? सबसे बेस्ट लेसन लाइफ से ये मिला है कि सूखे नशे नहीं करने चाहिए।
मेरी ज़िंदगी के 7 साल बर्बाद हो गए, मेरी ज़िंदगी के 7 साल। एंड आई हैव सीन हेल ब्रो, आई हैव सीन सिचुएशन वर्स देन डेथ। मौत तो आती है ना बंदे को, और यूँ आके फट से चली जाती है और बंदा ख़त्म हो जाता है। उसके बाद बंदे को क्या पता, तो नैनो सेकंड का वक्त होता है, लेकिन वो नैनो सेकंड मैंने 7 साल झेले। सो हर रात एक मौत थी मेरी। तो मैंने उससे सीख लिया कि सूखे नशे नहीं करने चाहिए। तभी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर ऑफ 2024 इज़ यो हनी सिंह, एंड आई परफॉर्म्ड ऑन इंडिया गेट दिस ईयर। ये मत करना, सूखे नशे मत करना। गाइस एक बार इसके लिए ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि ये मेरे वापस गूज़बम्स आ गए, मुझे इतने गूज़बम्स आ रहे हैं क्योंकि ये मुझे नहीं पता था एक्चुअली। और बहुत बड़ी बात है। और जो मैं बोल भी रहा था ना, जब मैंने गाना देखा और वो उस टाइम में लेके गया, तो हमें पता है आपकी जर्नी कैसे रही है, अप्स एंड डाउन्स। तो वो भी चीज़ ऑटोमेटिक कनेक्ट होती है कि यार ही इज़ बैक टाइप। आपके लिए ऐसे कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, कोई एक ऑब्जेक्ट या कोई एक चीज़? मैं यादें दिल के करीब रखता हूँ, और वही सब कुछ है। और जो हम आज बना रहे हैं ये भी यादें हैं, ये भी मेमोरीज हैं। जब 15 साल बाद तुम मुझे लॉस एंजलिस में मेरा इंटरव्यू लेने आओगे, तब तुम कहोगे सर यस यू डिड इट, रिमेंबर वी डिड दैट इंटरव्यू 15 years बैक। अब मैनिफेस्ट करो आपके लिए भी और मेरे लिए भी। सी मैं पता नहीं, मैं विजुअलाइज कर रहा था। ऐसी कोई चीज़ है, क्वालिटी जो आपको इम्प्रूव करनी है, सीखनी अभी? म्यूजिक प्रोडक्शन, more I want to improve more so that I achieve one of my dream, which is to make sing a Mr. A.R. Rahman sir on my music. तो उसके लिए मुझे बहुत सीखना पड़ेगा। और it's been 21 years since 2003 I've been producing music. I mean self learning, and still I have to learn a lot कि मेरा वो सपना पूरा हो पाए कि एक दिन रहमान सर कहें कि yes you I want to sing on your music. उनका बहुत ही जल्द वो पूरा होगा इंशाल्लाह। एक चीज़ जो मैंने रियलाइज़ किया, मैं बहुत सारे पॉडकास्ट में अपने बात भी करता हूँ, ये मैंने पर्सनली देखा है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी फील्ड में हो, बट उनके पास लक की कमी रह गई, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका लक बहुत तगड़ा है, कहाँ से कहाँ पहुँच गए, बट उनको अपने काम की वैल्यू नहीं थी या कुछ भी नहीं था। तो मैंने ऐसे लोग देखे हैं, एक्सपीरियंस किया कि आपने भी ऐसे देखे हैं या आपने कभी एक्सपीरियंस किया है कभी ऐसे कोई? यार हम लोग ना लक को गेज करने लग जाते हैं पीरियड ऑफ या स्पैन ऑफ सक्सेस या स्टारडम या वेल्थ अ पर्सन इज गेटिंग एज कैलकुलेटेड what kind of hard work he has given and how much talented he is. 20 साल का लड़का है, 2 साल से गा रहा है, स्टार बन गया, पैसा आ गया, हम बोलते हैं इसका क्या लक है, क्या चल गया। ये आदमी देखो 25 साल से गा रहा है, कुछ नहीं कर पाया। लेकिन लक हम देखें इंसान की बर्थ से उसकी मौत तक, तब उसका लक कितना कहाँ क्या रहा। वो शुरुआत उसकी फ़कीर से हुई और मरा एक राजे की तरह, तो हम कहें हाँ लक। 2 साल हम ऐसे नहीं कंपेयर कर सकते लक को। लक बड़ी अलग चीज़ है। लक हमारा वो है कि हमें जिस माँ बाप दे दिए वो हमारा लक है। देखो ये हमें माँ बाप दिए वाले ज़बरदस्त, फिर हमें 20 साल तक कुछ नहीं मिला ज़िंदगी में, कोई बात नहीं। KFC देखा आपने, वो बंदे ने 65 ईयर्स की एज में अटेम्प्ट करता रहा, फेल होता रहा, उसकी रेसिपीज़ लोगों ने रिजेक्ट करी। 65, when he was 65, approximately 65, he opened up this brand KFC. और आज कहाँ पहुँच गए? KFC, अब बोलोगे उसका लक खराब था या अच्छा था, कि कब मिल रहा है वो भी देखो ना। मौत, बर्थ से लेके मौत तक, फिर लक की बात करें, ये मुझे लगता है। जितनी भी मैंने आपसे अभी बात की है, मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली है। सीखते हैं भाई हम, everybody is learning from everybody, you know, we just here to learn is what I learned, क्योंकि मुझे ऊपर वाले ने सिख फैमिली में पैदा किया और मुझे सीखते रहना है। I'm a Sikh, so सिख ही कहती है सिख, just keep learning throughout. We all learn from each other. I have my fellows, they are just 24, 25, 26 in my team. Homi Dilli wala, my favorite, Nanku, my गुरुजी का बेटा, Karun, Bass Yogi, Alfaz, Leo, all these boys, I'm learning from them. और वो हमें, और वो पीछे मेरे बोलते हैं
अपने इंटरव्यूज़ में बोलते हैं, और मेरे मुंह पे भी बोलते हैं कि सर हमें कितना कुछ सीखने को मिलता है। हाँ भाई, मैं तुमसे सीख रहा हूँ। सो वी ऑल आर लर्निंग फ्रॉम। इट्स जस्ट कि आपका पर्सपेक्टिव क्या है, आप एक्चुअली में सीखना चाहते होगे कि नहीं। कुछ सीखना चाहो तो आप किसी से भी कुछ भी सीख सकते हो। लाइफ में ना छोटी छोटी खुशियाँ होती है। जैसे अभी मेरे लिए मैं पर्सनली बताऊंगा कि फ्राइडे आ गया, अभी मुझे मॉम डैडी के साथ मूवी देखने जानी है, ठीक है। दूसरा है अभी एक रिसेंटली स्टार्ट हुआ है कि जब मैं कोई इंटरव्यू लेता हूँ तो हमारा ऑफिस का व्हाट्सएप ग्रुप है, तो उसमें फिर हम लोग इंटरव्यू लिंक भेजते हैं और उसमें लोग तारीफ करें जब अच्छा इंटरव्यू। तो छोटी छोटी खुशियाँ है। तो आपके लिए ऐसे कौन सी छोटी छोटी खुशियाँ अभी? छोटी छोटी खुशियाँ बहुत सारी हैं। छोटी छोटी खुशियाँ यही हैं जब यारों दोस्तों के साथ बैठ लिए, मम्मी पापा के साथ कहीं बाहर चले गए, और मेरी सिस्टर ऑस्ट्रेलिया में रहती है, उससे एक वीडियो कॉल हो गई। दोस्तों, आखिर पवन सिंह जी का और हनी सिंह जी का गाना किस चैनल पे आएगा? तो दोस्तों वो गाना आएगा टी सीरीज पे। जिस गाने को आप देख रहे हो जो रानी विश्वकर्मा ने मतलब रागिनी विश्वकर्मा ने गाया है, उसी चैनल पे पवन सिंह का भी गाना आएगा। और इसी के साथ में टी सीरीज के मालिक भूषण कुमार जी के साथ कुछ फोटो पवन सिंह के साथ में वायरल हुआ था। मतलब हो सकता है भाई ये जो गाना करने वाले हैं, इसी गाने के चर्चे में उनका वो फोटो वायरल हुआ होगा। और आज अनाउंसमेंट हो भी गया है हनी सिंह के साथ में कि पवन सिंह के साथ में हनी सिंह एक गाना और ला रहे हैं, और वो गाना लिखेंगे खुद पवन सिंह जी, और हनी सिंह वो उसमें रैप करेंगे, और गाना काफी रोमांटिक होगा और लाजवाब होगा, बवाल होगा। तो दोस्तों, गाना फुल देखिए और रोमांटिक रहिए और इंटरटेनमेंट कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, जय श्री राम। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।